आज मैंने देखा मेरी दादी गरम तवे पर नींबू के छिलके डाल रही थी। मुझे लग रहा था कि वो तवा साफ कर रही है, लेकिन तभी उन्होंने दूध भी डाल दिया। मैंने कहा, अरे दादी, ये क्या कर रही हो? इस तरीके से तो ये दूध फट जाएगा। दादी बोली, अरे बेटा, अब तू मुझे बताएगी क्या कि दूध फट रहा है या नहीं फट रहा है? ये जो चीज़ है वो मैं बरसों से करती आ रही हूँ। मैंने कहा, ये क्या दादी, अब तो आपने चीनी भी डाल दी है। मुझे तो आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप करने क्या वाली हो। इसी के साथ में दादी माँ ने यहाँ पर हल्दी भी डाल दी। मैंने दादी माँ से पूछ ही लिया कि अरे दादी माँ, क्या आप हल्दी वाला दूध बना रही हो क्या? तो दादी माँ ने बोला, अरे नहीं बेटा, मैं हल्दी वाला दूध नहीं बना रही हूँ। इसी के साथ में दादी ने सारे जो नींबू है उनको दूध में अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, दादी माँ क्या बना रही है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है रुचि सिंह को लखनऊ से, और नागेश सिंह जी को मुंबई से, सासी पाठक को वाराणसी से, और चंदन हंस को हरियाणा जिला हिसार से। तो आप भी बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इसी के साथ में दादी माँ ने यहाँ पर शहद भी डाल दिया। अब तो हद ही हो गई कि अरे दादी माँ, आप करने क्या वाली हो? मुझे तो लग रहा है कि आज सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन तभी मैंने देखा कि दादी माँ तो इन सारी चीज़ों को जो है एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज होने क्या वाला है। लेकिन तभी दादी माँ ने यहाँ पर गैस की फ्लेम को जो है बंद कर दिया और बोली कि अब इसे थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए हम ऐसे ही रख देंगे। मैंने कहा, इसके बाद में क्या करने वाली हो? तो दादी माँ ने बोला कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऑयल डालने दो। मैंने कहा, ऑयल कौन सा है? तो दादी माँ ने बोला कि ऑलिव ऑयल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसी के साथ में दादी माँ ने यहाँ पर एक मिक्सी का जार भी ले लिया और इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से ग्राइंड होने के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा कि अब आप क्या करोगी? तो दादी ने बोला कि इसको मुझे अच्छे से ग्राइंड करने दो और तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तुम तब तक मेरे लिए फटाफट से छलनी और एक कटोरी लेकर आ जाओ। तो मैंने दादी के कहे अनुसार सारी चीज़ें ले आई और इस छलनी की मदद से दादी ने सारे मिश्रण को डाल दिया। मैंने कहा कि दादी माँ, ये किस चीज़ का मिश्रण है? अब तो आप मुझे बता दो। तो दादी माँ बोली कि बस तुम्हें अब खुद ही पता चल जाएगा। तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा था कि आज कुछ दादी बहुत ही स्पेशल बना रही है। तो दादी माँ ने बोला कि इसको छानने दो। तो मैंने कहा, दादी, क्या आप ये जो ऊपर का गूदा है, क्या इसको फेंकने वाली हो? क्या ये अब किसी काम का नहीं रहा? तो दादी माँ ने बोला कि अरे बेटा, ये तो बहुत काम का है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही यूज़फुल है। मैं आज इन दोनों ही चीज़ का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैंने कहा, दोनों चीज़ें? मुझे तो लग रहा था कि ये गूदा अब बेकार हो गया है, अब ये किसी काम का नहीं है। तो दादी माँ ने बोला कि नहीं बेटा, हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे तुम्हें ना फटाफट से एक दूसरी कटोरी ला कर दो। तो मैंने बोला कि ठीक है दादी माँ, मैं आपको दूसरी कटोरी लाकर दे देती हूँ। तो दादी बोली कि बस ये भी अच्छे से छन चुका है, इसका अब हम थोड़ी देर में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले इस गूदे का भी इस्तेमाल हमें करना है। तो दादी ने मुझे कटोरी मंगवाई थी, मैंने फटाफट से दादी माँ को कटोरी लाकर दे दी और दादी माँ ने चम्मच की मदद से ये जितना भी गूदा था इसका सारा का सारा इस कटोरी में डाल दिया। मुझे तो लग रहा था कि आज कुछ बढ़िया सा बनने वाला है, कुछ खाने को बनने वाला है। लेकिन दादी माँ ने बोला कि ये खाने की चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत ही हमारे स्किन वाली एक चीज़ बन रही है, जिसे बाज़ार से हम बहुत ही महंगे दामों में ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे दादी ने शैम्पू ले लिया और इस गूदे वाले में दादी ने यहाँ पर शैम्पू भी डाल दिया। तो मैंने कहा कि दादी, ये किस स्किन की बात कर रही हो, क्या बन रहा है? तो दादी माँ ने बोला कि ये जो चीज़ है, ये जो मिश्रण हमने तैयार किया है, ये हमारे हाथ और पैर पे जितनी भी गंदगी, जो मैल है, जो काफ़ी सालों पुराना जम जाता है, उसे निकालने में और उसको सुंदर बनाने में, उसको क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, बहुत ही असरदार है। तो मैंने कहा, दूसरा मिश्रण किस काम आने वाला है? तो दादी माँ ने बोला कि पहले तो इससे हम हाथों को अच्छे से स्क्रब करेंगे और ये बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट देगा। हफ्ते में कम से कम दादी माँ ने बोला कि इसका 2 बार तो इस्तेमाल करना ही चाहिए। मैं तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगी कि किस तरीके से कितना अच्छा है। अच्छे से हाथ धो लो स्क्रबर वाला। दादी ने बताया कि उसके बाद में ये वाला जो मिश्रण है उसको अपने हाथों पर कुछ इस तरीके से लगा लो।
मैंने कहा दादी आप बात तो सही कह रही हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे नज़र आ रहा है, मेरे हाथों पे अभी तुरंत ही ये असर दिख रहा है। तो दादी माँ ने बोला हाँ बेटा ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है। तो दोस्तों आप भी दादी की ये जो रेमेडी है अपने घर पर बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से अपने घर पर इन सारी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।